तहस नहस कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन मिडिल ईस्ट की बर्बादी हो गई है, गाजा स्ट्रिप में, लेबनान में हो रही है और देशों में हो रही है, और ये तो लड़ाई कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। इजराइल और ईरान के बीच संभावित जंग को लेकर पूरी दुनिया आशंकित है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही इजराइल हमास को खत्म करने के लिए अभी भी सैन्य अभियान चला रहा है। इस बीच हिजबुल्ला और ईरान से भी इजराइल का तनाव बढ़ा हुआ है। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने और इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद दोनों देशों के बीच भयानक जंग की आशंका गहरा गई है। बता दें कि दोनों देशों के बीच अगर जंग होती है तो इसका असर केवल ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो वहीं रूस ईरान के खेमे में खड़ा नजर आ रहा है। पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो इसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के ऊपर हमला किया और वो अभी ये आशंका है कि इजराइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स है उसमें कुछ ज्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पे क्या आउटलुक है? क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह है। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है और भारत हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है, भारत को आने वाला 60% तेल। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में विश्व में काफी अनिश्चितता का संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सर, जैसे कि इजराइल ने बोला है कि हम ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने अटैक शुरू करा है, तो क्या लगता है कि ये समस्या और बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक संकट और खासकर इंडिया के सामने भी बढ़ने वाले, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी और दूसरा जो है शेयर बाजार और आर्थिक मोर्चे पे जो है इसका असर देखने। हाँ, आने वाले दिनों में हमारी मान्यता है कि ये संकट गहराएगा और इसके और विकराल परिणाम आ सकते, लेकिन सभी लोग अभी इस चीज में अनिश्चितता का माहौल है। इजराइल अटैक करेगा, दोबारा बदला लेगा, इसके बारे में तो कोई शक नहीं, लेकिन वो उस हमले का, उस अटैक का क्या स्वरूप होगा, किस समय होगा, कितनी विकरालता होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। इसमें जो सबसे देखने वाली बात है, 2 बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ईरान के, जो एक तो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर का उत्पादन होता है, उसके न्यूक्लियर अस्त्र हैं, और दूसरा उसके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर इन दोनों पे कुछ अटैक हुआ तो इसके बहुत घातक परिणाम निकलेंगे। फिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। फिर
फिर ईरान उसका बदला लेगा। अगर छोटा मोटा अटैक कहीं पे कुछ पुल उड़ा देते हैं, कुछ फैक्ट्री तबाह कर देते हैं, कुछ 2-4 हवाई जहाजों को मारते हैं, तो उसके इतने घातक परिणाम नहीं है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि उसके अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है या ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर होता है, तो ये दो इसके बहुत घातक परिणाम। इसमें अभी आम सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, इसका स्वरूप क्या होगा। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्ला और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े, ये जो हिजबुल्ला और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्ला को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्ला, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इजराइल पे काबू नहीं पा सकते, इजराइल की शक्ति, सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इजराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। सर, इसके कूटनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया? देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्ला और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इजराइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा, अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए? लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे, और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे, तहस नहस क्या कहते कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन
बर्बाद कर दिया है यूक्रेन। मिडिल ईस्ट की बर्बादी हो गई है, गाज़ा स्ट्रिप में, लेबनान में हो रही है और देशों में हो रही है, और ये तो लड़ाई कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे।